मुजफ्फरपुर ज़िले की अगर बात होती है तो मैं बहुत ही विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि औराई प्रखंड के जो लोग हैं, जिस आत्मीयता के साथ और जिस विश्वास और विश्वसनीयता के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, वैसा भावनात्मक संबंध रखने वाले पूरे ज़िले में कहीं के लोग हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। आप देखेंगे कि औराई के लोग सबसे ज़्यादा आज भी कंठी धारण करते हैं, इस क्षेत्र के लोग। और औराई के लिए निश्चित रूप से जब कोई बात होती है तो समस्याग्रस्त क्षेत्र की भी बात होती है, तो सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त क्षेत्र औराई ही माना जाता है। जब बातें यहाँ आई हैं, जब मैं विधान पार्षद बना तो शपथ ग्रहण से पहले ही, हमारा शपथ ग्रहण तो हुआ है 3 जनवरी को, और इसके पहले ही मुझे यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को याद करने के लिए, नमन करने के लिए उनके जयंती के अवसर पर मैं आया था। तो मैं गया एक विद्यालय में, और जब हमने देखा कि फूस के इस झोपड़ी में 13 वर्षों से विद्यालय चल रहा है, वह आवाज़ हमने वहाँ से उठाई। और मैं आपको बताता हूँ कि आपकी आवाज़, इस औराई से जो आवाज़ उठी, वह आवाज़ पटना के अधिकारियों के कान में इस प्रकार से गूंज मचा दी कि आज उस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए यहाँ से प्रस्ताव तो गया है, और शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने प्रपोजल बनाकर बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को भेज दिया, और मुझे लगता है कि वह पास भी हो गया है। इस साल मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उस विद्यालय का भवन बन जाएगा। यह औराई में हम कदम रखें तो कम से कम यह काम हो गया कि उसका भवन बन जाएगा। मैं उसका पत्र भी आज सार्वजनिक कर दूंगा। और जब दिशा की बैठक चल रही थी, उस दिशा की बैठक में जब आप बोल रहे थे कि बसुआ के विद्यालय की बात हो रही थी, मैं बसुआ विद्यालय की बात में उठाया था। और जब मैं दिशा की बैठक में बैठा था तो आप जान लीजिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सभी की निगाह मेरे ही ऊपर रहती है कि यह क्या बोल रहा है, क्योंकि हम बिना लाग लपेट के बोलते हैं, हम बनावटी आदमी हैं नहीं, जो हकीकत है सो हकीकत है। तो आपकी आवाज़ बेनीपुर से उठी, उस आवाज़ को हमने उठाई, लेकिन जब अध्यक्षता कर रहे थे आपको जल शक्ति मंत्री, यहाँ का स्थानीय सांसद महोदय, उन्होंने उस बात से शुरू किया और कहा कि कितना दुखद है कि बेनीपुरी जी के गांव में झोपड़ी में स्कूल चल रहा है। तो मैंने कहा कि सांसद महोदय, माननीय मंत्री जी, आपको पता नहीं है कि ऐसा एक विद्यालय नहीं है, ऐसे सैकड़ों विद्यालय इस जिले में हैं जिसके पास बिल्डिंग नहीं है। और तब मैंने बसुआ का उदाहरण दिया, और मैंने कहा कि 10 एकड़ ज़मीन है उसके पास में, और उसके पास में एक बिल्डिंग नहीं है। गांधी के सपने को तो आप लोगों ने चकनाचूर करके रख दिया। क्या गांधी जी ने सोचा था कि हम जो स्कूल बनाने जा रहे हैं, उस स्कूल का ऐसा दुर्दिन होगा कि बिहार में सुशासन की सरकार होगी, और सुशासन की सरकार में एक विद्यालय, एक मकान के लिए, एक कमरे के लिए तरस रहा होगा। अगर ऐसा सपना, अगर आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने अगर सोचा होता तो शायद देश के लिए फांसी के फंदे पर वो नहीं चढ़ते। लेकिन जब बात वहाँ पर उठी, हमने और भी विद्यालयों का उदाहरण दिया, तो यह तय हुआ है, जल्द ही प्रोसीडिंग उसकी आ जाएगी। तय हो गया है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में जितने भी भवनहीन विद्यालय हैं, उनका सर्वे करा के सभी के बिल्डिंग बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। और यह आवाज़ आपके औराई से उठी थी, यह सफलता की ओर है, और यह होगा। चलिए, ऐसा होगा। हम शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करेंगे। देखिए, मेरी तो आवाज़ पूर्णतः बैठी हुई थी, मैं तो अभी कुछ बोल ले रहा हूँ, लगातार मुंह में लौंग रखा हूँ। स्नोफिलिया बढ़ जाता है तो मुझे परेशानी होती है। एक बात मैं बहुत विनम्रता से आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग आज बैठे हुए हैं, आप स्वयं अपने से पूछिए, इस चुनाव के पहले आप लोगों को विश्वास था कि बंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीत जाएगा? बहुत कम लोग जो शिक्षक थे उनको विश्वास था कि हमारे पास ये ताकत है। लेकिन शिक्षक के अतिरिक्त जो लोग थे, उन लोगों को लगता था कि तो मास्टर सब तो जात पात में बट जाता है, तो जात पात में बट जाता है तो ये वोट क्या कहाँ देगा, कोई ठिकाना है, कोई चुनाव नहीं जीतेगा।
देखिए, दिक्कत यही बात है कि हम लोग अपने अंदर विश्वास पैदा नहीं कर पाते। और आज जितने नौजवान हैं, हमारे एक साथी कोई चंपारण से आए हैं या केसरिया से कोई साथी थे, उन्होंने कहा है कि, और भी साथी लेकिन तो उन्होंने कहा कि अब जो लंगड़ा था वो भी चलने के लिए तैयार हो गया है, जो नहीं सुन रहा था सुनने के लिए तैयार है, जो नहीं बोल पा रहा था वो भी बोलने के लिए तैयार है। यकीन मानिए, बिहार में जो राजनीति हो रही है, जितने शीर्ष नेता हैं, अब इन लोगों के राजनीति के अवसान का समय आ गया है। अब राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। मैं यह जिम्मेवारी पूर्वक बोल रहा हूँ और इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। बिहार किसी की बपौती नहीं है। कोई चाहेगा कि एकदम हुकूमत चलाते रहें और हमेशा उन्हीं लोगों का राज रहे और नौजवानों को अपने पीछे घुमाते रहें। अब नौजवान दूसरे के पीछे नहीं घूमेगा। मैं दुष्यंत की वह पंक्तियाँ आपको निवेदित करता हूँ। एक लाइन बड़ा लोग सुनाते हैं, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन उसकी एक और लाइन है, उसमें लोग इतना ही कह के उसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन दुष्यंत की ये पंक्ति है। दुष्यंत बड़ी क्रांतिकारी कवि हुए। उन्होंने कहा कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यार। बस इतना ही कर देना है। दुष्यंत ने जो कहा था, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। आप जिसे रहनुमा समझते हैं और उसकी अदाओं पर आप फिदा होते हैं, इन राजनेताओं को नकार दीजिए और आप अपना हौसला खुद बुलंद कीजिए। अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। और अगर आपने विश्वास पैदा कर लिया तो आपको किसी रहनुमा के आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जिसको रहनुमा समझते हैं, उसमें से कौन सा रहनुमा है जो जाकर चीफ मिनिस्टर के सामने बोलने वाला है? हमको बताइए कि कोई बोलने वाला हो। जितने लोग हैं सभी लोग परिक्रमा करने वाले लोग हैं, बोलना नहीं चाहते हैं लोग। दिक्कत यही बात है। यहाँ से जीत कर तो जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन वहाँ बोलेंगे नहीं। और बोलेंगे क्यों? देखिए, बोलने के लिए आत्मबल होना चाहिए। अगर हम खुद गड़बड़ रहेंगे, हम ही सर्टिफिकेट अगर फर्जी रहता और उस पर बहाल रहते, तो हम बोलते के पाठक के खिलाफ हैं? नहीं ना बोलते। किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं ना बोलते। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी के पास धनबल है, किसी के पास बाहुबल है। हमारे पास भी चरित्र और नैतिकता का बल है, हमारे पास भी स्वाभिमान का बल है। तो अपने चरित्र और नैतिकता के बल पर आप आगे बढ़िए और आपको सफलता मिलेगी। देखिए, हम चुनाव जीते हैं, आप लोगों को लगता होगा बहुत बड़ा काम हो गया। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कितना वोट हम लाए हैं? 23,003 वोट लाए हैं फर्स्ट प्रेफरेंस का, और 27,744 वोट टोटल मिला करके हमको आया है। 4 जिला मिला के यही 27-28 हज़ार वोट लाए, यही वोट लाए। लोग 15,000 16,000 पर जीत जाते थे, हम लगभग 11,000 वोट से जीते हैं। शिक्षकों की संख्या यहाँ पर 65,000 थी, उस हिसाब से हमको वोट बहुत कम आया है। आप तय करिए, आज तय करिए, अभी तय करिए कि जो अगला चुनाव होगा उसमें जीत और हार का अंतर 50,000 मतों से होना चाहिए, तब यह संदेश जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।